मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग ने दस्तक दे दी। ईरान के 2 ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले, कतर और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए गए। सदर ट्रंप ने कहा, दुनिया को मुबारक हो, अमन का वक्त आ गया। ईरान पर एटमी तंसीबात पर हमलों का कमजोर जवाब दिया। सदर ट्रंप ने पेश की इत्तला देने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। कबल अजी ईरान की जानिब से कतर में सबसे बड़े फौजी अड्डे पर मिसाइल दागे गए। अमेरिका ने कुछ मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। कतर में शदीद धमाकों की भी आवाजें सुनाई दी हैं। फौरी तौर पर नुकसानात की तफसीलात सामने नहीं आई। ईरान ने इराक में भी अमरीकी फौजी अड्डे अल उदैद को मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरान की जानिब से ऑपरेशन को बशारत फतह का नाम दिया गया। हमले में पाकिस्तानी इनकलाब और ईरानी फौज ने हिस्सा लिया। ईरान ने कतर के अमरीकी अड्डे पर 42 मिसाइल दागे। अमरीका ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर 42 मिसाइलों से हमला किया था। हमले से कबल कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। कतर में अमरीकी और बरतानवी सफारतखानों को कि अपने शहरियों को आइंदा नोटिस तक घरों के अंदर रहने की हिदायत। कतर में आज तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। अमरीका ने खित्ते के दीगर ममालिक में भी अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की है। शाम, उर्दन, सऊदी अरब, बहरीन और ओमान में हाई अलर्ट। हमले के बाद अब ममालिक में भी सायरन बज उठे हैं। सऊदी अरब से अमरीकी फौजी अड्डे खाली करवा लिए गए। ईरानी हमले का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। कतर का ऐलान। कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी कहते हैं, ईरान का हमला हमारे लिए हैरानकुन था। फौजी हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माजिद अल अंसारी का कहना था, कतर के सालिसी के अज़म के पेश नज़र इस हमले को सरप्राइज समझते हैं। अल उदैद एयरबेस को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं। कतर का बहरानों में सालिसी का अज़म दुनिया के सामने है। मुसद्दिक़ा इत्तला थी कि अल उदैद बेस पर हमला होगा। हमने फ़ज़ाई हुदूद बंद की। कतरी डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा, हमने कतर की हुदूद में 11 ईरानी मिसाइल मार गिराए। कतर में मौजूद तमाम अफराद को मुकम्मल सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराते हैं। महकमे खारजा ने कहा, ईरान के इक़दाम से खित्ते में अमन और सलामती को नुकसान पहुंचेगा। तेहरान का ये इक़दाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। किसी भी हमले को डील करने के लिए तैयार हैं। हमले से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। तमाम फ़रीक़ैन से तनाज़े के सियासी हल की अपील करते हैं। सऊदी अरब की कतर पर हमले की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत खारजा ने बयान में कहा, कतर पर ईरानी हमले का कोई जवाज़ नहीं। ईरानी हमले के बाद अमरीकी सदर ने फौजी क़यादत का हंगामी इजलास बुला लिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में मौजूद रहे। अमरीकी हुकाम का कहना है, ईरानी हमलों और सूरत हाल का जायजा ले रही हैं। अमरीका ने सऊदी अड्डे से जहाज मुंतकिल कर दिए। व्हाइट हाउस और महकमे दिफा सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं। ईरान ने ब्रदर मुल्क कतर पर हमला नहीं किया। हमला अमरीका के खिलाफ था। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने एक बयान में कहा है कि मिसाइल हमला कतर में रिहायशी इलाकों से बहुत दूर किया गया। सिर्फ अमरीकी फौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। ब्रदर और दोस्त मुल्क कतर या वहाँ के अजीम आवाम को हमलों से कोई खतरा नहीं। ईरान कतर के साथ करीबी, खुशगवार और तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात बरकरार रखेगा। ईरान ने हमले से कबल कतर को बाज़ाब्ता आगाह किया था। जंग 2 साल जारी रह सकती है। CNN की ईरानी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट के मुताबिक ईरान चाहता है अमेरिका बराह रास्त जंग की कीमत चुकाए। ईरान तवील जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमेरिका इसराइल की मुकम्मल पुष्टपनाही कर रहा है। अमेरिका को इसके नताइज भी भुगतना होंगे। इसराइल और अमेरिका पर हमलों के लिए हुकूमत पर ईरानी अवाम का शदीद दबाव है। ईरानी हुकाम का कहना है, जंग तवील होगी और 2 साल तक जारी रह सकती है। अमेरिका ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का इरादा नहीं रखता। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर तवील तनाज़ा है, ना हमें इसमें मुलव्वस होने की दिलचस्पी है। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस की गुफ्तगू। कहा, एक बहुत ही बेहतरीन सर्जिकल स्ट्राइक हुई जो कौमी मफाद के ऐन मुताबिक तरतीब दी गई थी। अमरीकी मकसद ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकना था। हमें तनाज़े का कोई खौफ नहीं। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका का ईरान पर मजीद हमलों का इस वक्त तक कोई मंसूबा नहीं है जब तक कि वो गड़बड़ ना करे। दोनों रहनुमाओं का कहना था, अमरीका ईरान के साथ हालत जंग में नहीं है। जंग ईरान की जौहरी प्रोग्राम के साथ है। ईरान का अमरीकी अड्डों पर हमला। इमारात में पाकिस्तानी सफारतखाने ने पाकिस्तानियों के लिए हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को अहम फौजी इलाकों से दूर महफूज पनागाहों में रहने की हिदायत। गैर ज़रूरी सफ़र करने से भी रोक दिया। कशीदा सूरत हाल के बाइस PIA का फ़िज़ाई ऑपरेशन महदूद। पाकिस्तान से कतर, बहरीन, कुवैत और दुबई का फ़िज़ाई ऑपरेशन मनसूख। हालात मामूल में आने के बाद PIA की परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी जाएंगी।
ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा मिसाइल हमला। इसराइल भर में 35 मिनट तक सायरन बजते रहे। हमले में खैबर शुकनमाद और फतावन मिसाइलों का इस्तेमाल। पहली बार ईरान ने कदर-एज मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया। अशदूद पावर स्टेशन तबाह। इसराइल का पावर प्लांट को नुकसान पहुंचने का इतराफ। इसराइली इलेक्ट्रिक कंपनी का कहना है जनूबी इसराइल में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। ईरान ने तल अबीब के साथ हैफा, गोलान और इलात को भी निशाना बनाया। ईरान ने खुर्रमाबाद में एक और इसराइली हरमस 900 ड्रोन भी मार गिराया। इसराइल की जारियत जारी। ईरान में मुख्तलिफ मकामात पर हमले। अमरीका के बाद इसराइल का भी फर्दो जोहरी तनसीब पर हमला। इसराइल का कहना है जोहरी तनसीब पर बराह रास्त हमला नहीं किया गया, प्लांट की तरफ जाने वाली सड़क को निशाना बनाया गया। इसराइली हमले में शहीद बहिश्ती यूनिवर्सिटी, तेहरान की एवन जेल और सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया। इसराइल ईरानी वजारत दाखिला के हेडक्वार्टर्स और पासदाराने इनकलाब के दफ्तर को भी निशाना बनाती रही। इसराइल ने ताज़ा हमलों में तेहरान और कारगिल में भी मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। हाइब्रिड रिजीम ने जनाब स्पीकर क्या किया, इन्होंने पिछले साल तकरीबन एक सेकंड यार, क्या कर रहे हो? ओ भाई क्या कर रहे हो यार, बात करनी है। चीनी की चोरी हो रही है, लिहाजा इनकी मिले हैं, यही चोरी कर रहे हैं। वज़ीर खजाना की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में अपोजिशन का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी और पीटीआई अरकान आमने सामने। पीपल्स पार्टी अरकान का उमर अयूब खान की तकरीर पर एतराज। शगुफ्ता जुमानी ने उमर अयूब खान को पागल करार दे दिया। पीटीआई अरकान के भी जवाबी हमले। कहा बिलावल भुट्टो पूरी दुनिया की सैर करके वापस आए। निसार जट के बयान पर कौमी असम्बली में हंगामा आई। आगा रफीउल्लाह और निसार जट में हाथापाई होते होते रह गई। आगा रफीउल्लाह के एतराज पर निसार जट ने शटअप कह दिया। अपोजिशन रुकान इकबाल आफरीदी की हुकूमत अरकान अमीर मुकाम और हनीफ अब्बासी से हाथापाई। कौमी असम्बली सिक्योरिटी स्टाफ के बेच बचाव की कोशिश। हुकूमत अरकान ने वजीर खजाना के गिर्द हिसार बना लिया। पीटीआई अरकान ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। अपोजिशन के इजलास न चलने देने की धमकी पर स्पीकर का करारा जवाब। कहा यह आपकी भूल है, आप असम्बली को नहीं चलने देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा सियासी मुखालिफ को ज़ाती दुश्मनी नहीं बनाना चाहिए। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ऐवान के माहौल को बेहतर बनाना सबकी जिम्मेदारी है। बजट के हवाले से अपोजिशन की मस्बत तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। अपोजिशन मुल्क के मफाद को मद्देनजर रखकर अपना किरदार अदा करे। ₹5 करोड़ तक कीमत वाले रिहायशी मकानात, 1 करोड़ रुपए के प्लॉट और 70 लाख रुपए तक कीमत की गाड़ियों पर नए टैक्स कवानीन का इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा 1 जुलाई 2024 से पहले खरीदी गई जायदाद पर 4.5 से 6% विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि 15 साल या इससे ज़ायद पुरानी जायदादों पर यह टैक्स नहीं लगेगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम किया। कारोबारी माहौल में बेहतरी ला रहे हैं। BISP का बजट 716 अरब रुपए कर दिया। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए किसानों को आसान कर्जों, फसल के इंश्योरेंस और माली मुआवनत की सहूलत दी जाएगी। सोलर पैनल्स की कीमतों में मामूली इजाफा होगा। FPR नादहिंदगान के खिलाफ आला सतह 3 रुकनी कमेटी इंक्वायरी करेगी। 5 करोड़ तक के टैक्स मुकदमात में बगैर वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी। कारोबारी माहौल में बेहतरी और सनती पॉलिसी का जल्द ऐलान किया जाएगा। माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में खुसूसी तजावीज़ शामिल की गई हैं। पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट की हिमायत कर दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो की तनख्वाहों में इजाफे, दिफाई बजट में बेहतरी और महंगाई में कमी पर हुकूमत की तारीफ। ज़राअत से मुतल्लिक हुकूमती पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाया। कहा ज़राअत को हुकूमती इक़दाम से नुकसान पहुँच रहा है। मुल्क में ज़रिए इमरजेंसी नाफिज की जाए, किसानों का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की खुसूसी माली मुआवनत की भी अपील। अपोजिशन को मनफी सियासत तरक करने और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की दावत। कहा PTI हर मामले को बानी PTI की रहाई से ना जोड़े। मामला खा मईशत का हो, जंग का या अमन अमान का, PTI ब्लैकमेलिंग का रास्ता अपनाती है। बानी PTI के कौम से खिताब ने भारत के छक्के छुड़ा दिए। हम पर तनकीद करने वाले अपने गिरेबानों में झांके। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा बिलावल भुट्टो ने तकरीर की, कहानी हमने सुनी, हासिल वसूल क्या हुआ? कुछ नहीं, जीरो। पीपल्स पार्टी बीमारी का शिकार है। जिस दिन इसराइल ने हमला किया था मैंने कहा था अपने तेल के जखीरे चेक कर लें। दुनिया में 12 से 14 दिन का जखीरा है। ख्वाजा आसिफ ने खुद कहा यह हाइब्रिड रिजीम है, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, उसकी वजह से रुपए की वैल्यू कम होगी। FPR गरीब लोगों का गला काटेगा। हुकूमत ने मुर्दा बजट का जनाजा पढ़ाकर उसको दफना दिया। बजट के बाद महंगाई की नई लहर आएगी। हुकूमत ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। ये लोग मुल्क के साथ संजीदा नहीं।
साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, बिलावल भुट्टो की कामयाबियां आपको अपनी नाकामी नजर आती हैं। उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा सारी दुनिया में जाकर लड़ा। बानी पीटीआई ने भारत के सामने हथियार डाल दिए। हमने हमले का दंदाने शिकन जवाब दिया। ये भगोड़े हैं, ये वो लोग हैं जिनकी कोई जमात नहीं। ये शोर मचाने वाली मशीनें हैं, पार्लियामेंटेरियंस नहीं। ऐवान में आइंदा ऐसी हरकत की तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। विफाकी हुकूमत चाहती है बजट पास ना हो ताकि उसे इमरजेंसी लगाने का मौका मिले। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का इजलास से खिताब, कहा मुल्क का पूरा निजाम पीटीआई को खत्म करने पर लगा हुआ है। वर्कर से लेकर क़यादत तक को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इख्तियार सिर्फ बानी पीटीआई के पास है। बानी आज हुक्म दें, असम्बली तहलील कर देंगे। इलेक्शन से कबल पार्टी निशान छीन लिया गया, लेकिन अवाम ने फिर भी पीटीआई को वोट दिया। 2 सूबों में तहरीक इंसाफ को मैंडेट छीना गया। यह आइन तोड़ने वालों की भूल है कि उनका एहतसाब नहीं होगा। हुकूमत के इब्तिदाई 18 दिनों में तनख्वाहें भी दस्तयाब नहीं थी। इंतजामी मुश्किलात के बावजूद हमने फौरी तौर पर मामलात संभाले। पीटीआई हुकूमत में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर थी। खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जानबूझकर खराब की गई। कर्जों पर चलने वाली कौमें कभी आज़ाद नहीं होती। एनएफसी का हिस्सा नहीं मिला, ये बड़ा आईनी जुल्म है। शुगर मिल्स मालिकान का चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा हुकूमत ने तस्लीम कर लिया। चीनी की कीमतों और फराहमी बारे सख्त इक़दाम और निगरानी का फैसला। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी का अहम इजलास। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी। चंद रोज़ में दरामदी चीनी से मुतल्लिक रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी। राना तनवीर हुसैन ने कहा, चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए दरामद का फैसला नागुज़ीर हो गया। मुल्क भर में चीनी की सप्लाई में कमी का सामना है। बेचारे आते हैं, वो हमसे रेट पूछते हैं, लेकिन अपनी गुर्बत या महंगाई की वजह से चुप करके जिन्होंने 5 किलो लेनी है बेचारे आधा किलो लेके चले जाते हैं। ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि हर चीज़ पे कंट्रोल करें। कोई भी चीज़ बढ़ती है तो उसका आगे से जो दाम है वो बढ़ने शुरू हो जाती है। 171 रुपये किलो मंडी से मिल रही है और 175 हम सेल कर रहे हैं इधर। मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके लिए स्पेशली ये गरीबों की इस्तेमाल की चीज़ है, इस पर नज़रसानी करें। चीनी की बढ़ती कीमतों पर आवाम फट पड़े। 5 लाख टन चीनी की दरामद के हुकूमती फैसले पर शहरियों का कहना है कि हुकूमत चीनी माफिया को रिलीफ देकर आवाम से रकम बटोर रही है। हुकूमत चीनी के मामले पर आवाम की जेबों पर हाथ साफ कर रही है। मसनूई किल्लत का बहाना बनाकर चीनी दरामद की जाती है और फिर इसे महंगे दामों फरोख्त किया जाता है। शहरियों का कहना है हुकूमत को गरीबों का कोई ख्याल नहीं। ईरान के मशरिक़ वस्ता में मिसाइल हमले। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें 7% गिर गई। ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल से भी नीचे आ गया। WTI $69 से नीचे आ गया। वज़ीर पेट्रोलियम की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी पर हंगामी इजलास में ऑयल सप्लाई चेन बरकरार रखने के इक़दाम पर गौर किया गया। ओगरा हुकाम ने कहा, 22 दिन का पेट्रोल है, 32 दिन का डीजल मौजूद है। ऑयल कंपनीज को तेल सप्लाई रोकने की हिदायत नहीं की। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पेट्रोलियम मसनूआत का रोजाना की बुनियाद पर जायजा लिया जाएगा। आबनाए हरमज़ की मुमकिना बंदिश पर भी हिकमत अमली तैयार कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने तेल की कीमतों में इजाफे का नोटिस दे लिया। तेल पैदा करने वाले ममालिक को कीमतें बढ़ाने पर सख्त वार्निंग दे दी। कहा, कीमतों में इजाफा ना किया जाए। कीमतों में इजाफा करने वाले दुश्मन के हाथ में खेल रही हैं। वाशिंगटन ने बीजिंग से भी मदद मांग ली। चीन ईरान को आबनाए हरमज़ बंद करने से रोके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए को बंद करने की मंजूरी दे दी। ऐसा इक़दाम ईरान के लिए मुआशी खुदकुशी होगा। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ईरानी जोहरी तंसीबात पर अमरीकी हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी हमले से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। आबनाए हरमज़ बैनुल-अक़वामी तिजारत के लिए नहायत अहम रास्ता है। फ़रीक़ैन से मुतालबा करते हैं वो कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें तेज़ करें। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के 9 मई के 8 केसेस में जमानतों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। मुकदमात में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने, इश्ताल अंगेजी और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल जैसे इल्जामात शामिल हैं। इसराइल और भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। इसराइली हमले में ईरान की फ़ज़ाई ताकत का मौसर किरदार नजर नहीं आया। मौसर जवाब दिया जाए तो दुश्मन दोबारा जुर्रत नहीं करेगा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, ईरान ने ज़मीनी हमले में इसराइली अस्करी भरम तोड़ा। पोलराइजेशन का खात्मा सिर्फ मुज़ाकरात से मुमकिन है। जो जमात टेबल पर नहीं बैठती वो इंतशार की जिम्मेदार है। अपोजिशन को हर सतह पर मुज़ाकरात की दावत दी, जवाब न आया। 2018 में हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई, तब भी हम बातचीत के हामी थे।